हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली वर्ड्स को आज हम यूज करेंगे एज ए कंजक्शन कि WH फैमिली के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग एज ए कंजक्शन के रूप में किस प्रकार किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए WH वर्ड्स यूज्ड एज ए कंजक्शन, इसे हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वुज, व्हाई, हाउ, विच, इनका प्रयोग हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में भी करते हैं। इस वीडियो में हम इनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में सीखेंगे कि इन्हें एज ए कंजक्शन किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो आप नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज का यूज़ करते हो, जिसमें आपको इन कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में किस प्रकार किया जाता है आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखिए, पहला वर्ड वॉट। देखिए इस वॉट का अर्थ होता है हिंदी में जो। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। हु, इसका अर्थ होता है जो या जिसने, इसका प्रयोग केवल लिविंग के लिए किया जाता है। विच, इसका अर्थ भी होता है जो, इसका प्रयोग आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। वूम का अर्थ होता है जिसे या जिसको, इसका प्रयोग आप लिविंग के लिए करते हैं। वूच का अर्थ होता है जिसका, इसका प्रयोग आप लिविंग फॉर पोजीशन यानी कि पोजीशन बताने के लिए, अधिकार जताने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वेयर, जिसका अर्थ होता है जहाँ, प्लेस बताने के लिए किया जाता है। ऑफ विच, जिसका अर्थ होता है जिसका, नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। हाउ, जिसका अर्थ होता है जैसे, ये मैनर बताने के लिए यूज किया जाता है। और व्हेन का अर्थ होता है जब, यानी कि टाइम को शो करता है। देखिए स्टूडेंट, जब आप इनका प्रयोग एज ए इंटरोगेटिव वर्ड करते हो, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो जैसे वेयर का अर्थ होता है कहाँ, हु का अर्थ होता है कौन या किसने, हाउ का अर्थ होता है कैसे। लेकिन जब हम इनका प्रयोग एडजेक्टिव क्लोज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, एज ए कंजक्शन इनका यूज करते हैं, तब इनका पहला वर्ड जैसे शुरू होता है, यानी कि जिसका, जैसे, जहाँ, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रॉम वेयर, इनसे पहले प्रपोजिशन भी यूज होती है। अगर इनसे पहले प्रपोजिशन यूज हो जाए तो फ्रॉम वेयर का अर्थ होता है जहाँ से। फॉर वॉट, जिस लिए। फॉर वूम, जिसके लिए। विदाउट वूम, जिसके बिना। और विद वूम, जिसके साथ। इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में। देखिए सबसे पहले हमारे पास WH फैमिली के दो वर्ड हैं, हु और वूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना इसे। हु और वूम का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जो हु होता है ना, इसका प्रयोग आप पर्सन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पर्सन के लिए। वूम का प्रयोग भी आप पर्सन के लिए ही करेंगे। हु और वूम इन दोनों का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए ही किया जाता है। याद रखना, हु सब्जेक्टिव केस होता है और वूम ऑब्जेक्टिव केस होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे यूज करके दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कल यहाँ आया था। अब देखिए जो, ये जो के लिए हु वर्ड यूज होगा, तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को यहाँ जानता हूँ जो कल यहाँ आया था। हु केम हियर येस्टरडे, आपने इस तरीके से इसका यूज किया। देखिए हु से पहले जो एंटीसीडेंट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हु से पहले आप देखिए किसका यूज हुआ, एक नाउन का, और हु के बाद में किसका प्रयोग है, एक वर्ब का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप दो सेंटेंस को कंजक्शन हु से जोड़ेंगे, यानी कि जब भी आप दो सेंटेंस को कंजक्शन हु से जोड़ेंगे, तो हु से पहले हमेशा या तो नाउन का जिक्र होगा या फिर प्रोनाउन का जिक्र होगा। उसके बाद में आप कंजक्शन हु का प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना है, इस हु के तुरंत बाद आपको या तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी या फिर
या फिर आप मेन वर्ब की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि हु के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या फिर मेन वर्ब। अब आप देखिए हु से पहले एक नाउन और हु के तुरंत बाद किसी वर्ब का यूज है। हु के तुरंत बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आई नो द बॉय हु केम हियर यस्टरडे, इस तरीके से। देखिए सेकंड सेंटेंस, जैसे यह वही लड़की है जिसने कल भाषण दिया था। जिसने के लिए भी हु यूज करते हो तो दिस इज द गर्ल जिसने हु डिलीवर्ड अ स्पीच यस्टरडे। अब देखिए हु से पहले एक नाउन और हु के तुरंत बाद एक मेन वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, हु के बाद या तो मेन वर्ब आएगी या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हु के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता, याद रखना, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह वही आदमी है जिसको तुमने कल देखा था। अब देखिए दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। वूम, जिसको तुमने कल देखा था, यू सा यस्टरडे। अब इसके कॉन्सेप्ट को देखिए, हु का प्रयोग भी पर्सन के लिए होता है, वूम का प्रयोग भी पर्सन के लिए होता है। हु से पहले भी कोई पर्सन होगा और वूम से पहले भी कोई ना कोई एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन ही यूज होगा। देखिए इस वूम से पहले किसका यूज हुआ, एक पर्सन का। ठीक है, यानी कि लिविंग के लिए यूज होता है पर्सन के लिए। तो हु से पहले नाउन एक पर्सन के रूप में, और हु के बाद हमेशा याद रखना एक ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट यूज किया जाता है जिसका पहले सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दिस इज द मैन, इस मैन के लिए ये यू नहीं आया, इस यू का इस मैन से कोई लेना देना नहीं है, एक अलग सब्जेक्ट वोम के तुरंत बाद यूज किया जाता है, क्योंकि वोम ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिस स्त्री को तुमने धन दिया था वह गरीब नहीं थी। अब जिस स्त्री को तुमने धन दिया था यानी कि दी लेडी वूम यू गेव मनी वाज नॉट पुअर, वो गरीब नहीं थी। अब देखिए वोम से पहले पर्सन और वोम के तुरंत बाद एक ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको याद रखना है कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होता है, लेकिन वोम के तुरंत बाद एक ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट आता है जिसका पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये हु और वोम का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखिए वेयर का प्रयोग आप प्लेस बताने के लिए करते हैं। जैसे यह वही स्थान है जहां मैं पैदा हुआ था, तो दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न। क्लियर। अब देखिए वेयर का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लेस के लिए, किसी पर्सन के लिए नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने लिखा जो मैंने कहा। ठीक है, तो डिड यू राइट, जो कुछ मैंने कहा। जब जो कुछ का सेंस आता है ना तो व्हाट कंजक्शन का यूज किया जाता है, व्हाट आई सेड। इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। जैसे मैं वह हूँ जिसके लिए तुम आए हो, तो आई एम द वन, मैं वो हूँ, आई एम द वन जिसके लिए। अब देखो जिसके लिए प्रेपोजिशन का यूज होगा लिए, तो आपने यूज किया फॉर वोम यू हैव कम, जिसके लिए आप आए हो। इस तरीके से वोम के तुरंत बाद एक डिफरेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं भी आया जहाँ से आप आए। अब जहाँ से कहने का मतलब है जहाँ के लिए कंजक्शन के रूप में वेयर और से के लिए फ्रॉम। तो आई आल्सो केम, मैं भी आया जहाँ से आप आए, फ्रॉम वेयर यू केम। आप सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कॉमे का यूज भी कर सकते हैं। जैसे यह वही किताब है जो मैंने कल खरीदी थी। अब आपको समझना विच का कॉन्सेप्ट। देखिए विच का प्रयोग आप कभी भी लिविंग के लिए नहीं करते, आप नॉन लिविंग के लिए करते हैं या फिर एनिमल के लिए करते हैं। विच से पहले देखिए जो भी नाउन आएगा वो नॉन लिविंग होगा, लिविंग नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन विच के बाद में एक सब्जेक्ट भी आ सकता है, एक वर्ब भी आ सकती है। तो यह वही किताब है जो मैंने कल खरीदी थी, दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह वही मैदान है जिसका एरिया बहुत छोटा है, तो दिस इज द ग्राउंड द एरिया ऑफ विच, जिसका एरिया क्या है, बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल। इस तरीके से आप यूज करेंगे। जैसे यह वही लड़का है जिसका भाई क्रिकेट खेल रहा था। अब देखिए इसे वो इसको जिसका,
ये पोजीशन बताता है, यानी कि जो भी पॉजिटिव केस होते हैं, जैसे योर, हिज, माई, जैसे हम कहते हैं ना माई ब्रदर, हर सिस्टर, योर मदर, ठीक है, तो ये इन्हीं के लिए वुज का प्रयोग किया जाता है। जिसका भाई, तो हिज ब्रदर, वुज ब्रदर एज ए कंजक्शन यूज होगा। तो दिस इज द बॉय वुज ब्रदर वाज प्लेइंग क्रिकेट, जिसका भाई क्रिकेट खेल रहा था। पोजीशन बताने के लिए वुज कंजक्शन का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, यह वही आदमी है जिसकी कार चोरी हो गई थी। तो दिस इज द मैन, जिसकी कार। अब देखिए वुज मैंने आपको बताया था, ये लिविंग के लिए भी यूज होता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज होता है। विच ब्रो, ठीक है, वुज ब्रोदर कहना भी सही है और वुज कार कहना भी अपनी जगह सही है। तो वुज कार वाज स्टोलन, इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, यह मेरा मित्र है जिसके साथ मैं खेला करता था। तो दिस इज माई फ्रेंड, जिसके साथ, जिसके साथ कहने का मतलब है प्रपोजिशन, तो विद वूम, जिसके साथ आई यूज टू प्ले, ठीक है, मैं खेला करता था। पास्ट में जब आप हैबिट बताते हो तो आप यूज टू का प्रयोग करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह तुम ही हो जिसके बिना मुझे अकेलापन लगता है। अब देखो जिसके बिना, जिसके बिना कहने का मतलब क्या है, विदाउट वोम। क्लियर। देखिए इसे इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाएगा, दिस इज यू विदाउट वोम आई फील अलोन, इस तरीके से आप यूज करेंगे, ठीक है, जिसके बिना। देखो यह वही समय है जब वह कॉलेज जाता था। मैंने बताया टाइम बताने के लिए आपको किस कंजक्शन का यूज करना, वैन का। तो दिस इज द टाइम वैन ही गोज टू कॉलेज, इस तरीके से। देखिए लास्ट एग्जाम्पल, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एक बात याद रखना स्टूडेंट आपको, हु से पहले जब आप प्यूलर सेंस की बात करते हो ना, अगर आपने दे का प्रयोग कर दिया, आपने दे लगाया और उसके बाद में हु लगाया, तो ये कॉन्सेप्ट अपनी जगह गलत हो जाएगा। हु से पहले कभी भी दे का प्रयोग ना करें, हु के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, हु से पहले अगर प्यूलर सेंस की बात हो तो दोज का, दे का प्रयोग गलत है। क्लियर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वीडियो WH वर्ड्स यूज्ड एज ए कंजक्शन।